हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का ज्योग्राफी का लेसन नंबर 16 पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ यानी जैव विविधता का संरक्षण। तो मोस्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले हम बात करेंगे इसका हम संरक्षण यानी कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़ यानी हम जो है जैव विविधता का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो यदि हम देखें जनरली हम देखें तो सबसे पहला जो हमारा कंजर्वेशंस यानी संरक्षण का जो तरीका है वो सबसे पहला जो है पब्लिक अवेयरनेस यानी हम कह सकते हैं जागरूकता। ठीक है, अगर पब्लिक में जागरूकता होगी, जनता में जागरूकता होगी तो हम क्या करेंगे, दे कंजर्व ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज़ यानी हम जैव विविधता का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। ठीक है, वैसे ही हम देखें उसके अलावा और भी हम चीज़ें देखते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें जिससे हम जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं। देखिए आप आगे, तो इसमें आप देखिए पहले बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन एक्सटेंस ऑल फ्रॉम आवर लाइफ आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ गिव राइज टू इम्बैलेंस इन द अदर इज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड बिकम एंडेंजर्ड एंड दे कॉज ऑफ डिग्रेडेशन इन द एनवायरमेंट्स विच मे बी थ्रेटन ह्यूमन बींग्स ओवन एक्सटेंस। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर कि हम देखें तो मानव के अस्तित्व के लिए कि जैव विविधता अति आवश्यक है और जीवन का हर रूप एक दूसरे से इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति का संकट आने से दूसरे से असंतुलन की स्थिति की पैदा हो जाती है। तो यदि हम पौधों और प्राणियों की प्रजाति का संकट उत्पन्न होती है तो इसमें पर्यावरण में जो है गिरावट उत्पन्न होती है। डिग्रीज ऑफ द एनवायरमेंटल बैलेंस यानी जो है पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति पैदा होती है यानी इससे पर्यावरण में गिरावट की उत्पन्न होती है। अंतोगत्वा मनुष्यों को अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज इन फ्यूचर ऑफ एंडेंजर्ड यानी संकट अपन हो सकती है। नेक्स्ट देखिए हम आ गया, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू द एजुकेट पीपल टू द अडॉप्ट द एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस एंड द retention of their activity in such a way from the other development is harmonious with the other life forms and the substance. There is an increase of conclusions of this fact that such a conservation with substance use will be possible only without the involvement and the cooperation of local communities and the individual. For this, the development of institutional structures at local levels of necessary. The critical problem is not merely in the conservation of species nor then the habitat but the continuing of process of the conservation. से उसके अलावा ये बता रहा है यहाँ पर कि आज ये जो पद्धति अति अनिवार्य है कि हमारे यहाँ पर जो है मानव को पर्यावरण जैसी जो है मैत्री संबंधी जो है पद्धतियों के लिए प्रति जागरूक होना चाहिए। तो इको फ्रेंडली जिसे हम कह सकते हैं इको फ्रेंडली, ठीक है, पर्यावरण प्रेमी या मैत्री। तो कंजर्वेशन करने के लिए, संरक्षण करने के लिए हमने क्या करा, इको फ्रेंडली जो है कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट हुए बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा जो है कुछ ऐसे जो है पर्यावरण मैत्री जो है कार्यक्रम शुरू हुए। उससे क्या लोग अवेयर हुए यानी लोगों में जागरूकता आई। ठीक है, टेन हाउ टू कंजर्व ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज यानी इसको हम कैसे जो है जैव विविधता को हम बचा सकते हैं। तो सबसे पहला जो डिमांड है वो है अवेयरनेस। ठीक है, तो उसके लिए हम इको फ्रेंडली जो है कुछ प्रोग्रामिंग जो हमने गवर्नमेंट ने करा कुछ पब्लिक प्लेस में हुआ, इससे क्या दे गेट ऑफ अर्न ऑफ अवेयरनेस। विकास की ऐसी स्थिति जो है व्यावहारिक गतिविधियाँ अपनाई गई और जो दूसरों के साथ में जो सम्मिलित हो गए सशक्त पोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट इज ए कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज। ठीक है, तो सशक्त विकास से भी जो है जैव विविधता का जो है विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। उसके लिए मानवीय स्थानीय समुदाय और प्रत्येक व्यक्ति इसमें से भागीदारी होगी। तो एवरी पर्सन, एवरी पीपुल, एवरी सोसाइटी दे आर हेल्प टू द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटीज़। ठीक है, तो इसके केवल प्रजातियों का संरक्षण नहीं, उसके आवास स्थान की जो है सुरक्षा भी जो है उतना अहम समस्या नहीं है, इसलिए बल्कि उसका संरक्षण की प्रक्रिया जारी रखने में उतना ही जरूरी है। तो यदि हम उसका हैबिटेट है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसका हैबिटेट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, हमें उसको स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन करना पड़ेगा, जिससे जो है हमें इस प्रॉब्लम जो है कभी नहीं आएगी इन फ्यूचर। तो उसके लिए जो है 1992 में, ठीक है, 1992 के अंदर, ठीक है, that is the most important question of this chapter and short question आता है 1 word या 2 marks आता है। ठीक है, रियो डी जनेरियो,
रियो डी जेनेरो, ठीक है, ये ब्राज़ील का, ठीक है, ये क्या है, एक सिटी है, एक शहर है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील का, अब ये ब्राज़ील कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील एक देश है, उस ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। एंड 1992 में जो एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन हुआ यहाँ पर, और ये जो कॉन्फ्रेंस जो था, ये सम्मेलन जो था, ये किसके लिए था, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम जैव विविधता को हम कैसे बचा सकते हैं। तो ये कई बार आता है, कहाँ पर हुआ, कब हुआ, कब हुआ और कहाँ पर हुआ, रियो डी जेनेरो ब्राज़ील। और इन फ्यूचर ये मैप के अंदर भी आता है क्वेश्चन, ठीक है, रियो डी जेनेरो या ब्राज़ील को लोकेट कीजिए ऑन वर्ल्ड मैप, यानी भारत विश्व के मानचित्र पर जो है ब्राज़ील को दर्शाइए या रियो डी जेनेरो को दर्शाइए। तो कई बार जो है ये क्वेश्चन भी आता है, दक्षिणी अमेरिका को दर्शाइए, तो मैप के अंदर भी जो आता है, ये क्वेश्चन आता है मैप के अंदर, तो ब्राज़ील और रियो डी जेनेरो, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी बन जाता है काफ़ी ये। तो देखिए, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ, इस कॉन्फ्रेंस में जो है इंडिया के अलावा, ठीक है, 55 जो है 155 जो है कंट्री ने, यानी देशों ने जो है इसके अंदर भाग लिया। 155 देशों ने, भारत के अलावा जो है 155 देशों ने जो है इसमें भाग लिया, और इस कॉन्फ्रेंस में जो है सिग्नेचर करा, और इस सिग्नेचर के तहत ये बताया गया कि कैसे जो है हमें हाउ टू प्रोटेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी हम जो है जैव विविधता को हम कैसे बचा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ जो है स्टेप रखे गए, कुछ फार्मूलाज जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, इस सम्मेलन के अंदर, और उसको जो है पूरे वर्ल्ड जितनी जो कंट्री जो है जिनने इन कॉन्फ्रेंस में भाग लिया, उनने यहाँ पर ये डिसाइड करा, ठीक है। तो कुछ देखिए रूल्स जो हैं जिसको हम कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है, एफर्ट शुड बी मेड टू द प्रिजर्व द स्पीसीज दैट द एंडर्जर्ड, यानी कहने का मतलब ये, वो पहला ही कह रहा है कि संकटापन्न जो प्रजातियां जो है उसके संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने हैं, हमें एफर्ट करने हैं। जो भी एंडर्जर्ड जो स्पीसीज है, जो फर्स्ट हमारा जो है हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, एंडर्जर्ड यानी संकटापन्न जो प्रजाति है, चाहे वो पादप की हो, चाहे फ्लोरा या फोना या पादप या जंतु की हो, उसे हमें प्रोटेक्ट करना है। सेकंड देखिए, प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं वहाँ प्रबंध जो है उपेक्षित करना है, यानी हम जितनी जो हमारी जो एंडर्जर्ड जो स्पीसीज है, ठीक है। सेकंड देखिए आप इसमें इंग्लिश, प्रिवेशन ऑफ द एक्सटेंडेड ऑफ रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट, यानी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग अलग जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड दे आर प्रोटेक्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटीज़, ठीक है। उसके अलावा आप थर्ड टॉपिक देखिए, इसमें यहाँ पे लिखा खाद्यान्न की किस्में, चारे संबंधी पौधे किस्में, इमारती लकड़ी, पेड़, पशुधन और उनकी जो प्रजातियों की किस्मों की जो है संरक्षित करना है। तो जितनी हमारा पीसेस वुड जो है, ठीक है, जितना हमारे फ्रूट क्रॉप्स है, टाइप्स ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, जितना हमारे पास फॉडर चारा जो है, उनको हमें क्या करना है, दे प्रोटेक्ट, हमें उसे क्या करना है, उसे बचाना भी है। फोर्थ देखिए आप, प्रत्येक देश को जो है वन्य जीव के आवास को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा का सुनिश्चित करना चाहिए। तो एवरी कंट्री आर द पॉइंट आउट द सेंचुरीज एंड पार्क, ठीक है, लोग पॉइंट आउट करना चाहिए, और उनके लिए जो उनके जो हैबिटेट जो है, उनके जो आवास जो है, उनको पॉइंट आउट करके उनको टू प्रोटेक्ट एंड कन्वर्ट टू द सेंचुरी एंड कन्वर्ट टू द पार्क, यानी उस स्थान को, उस क्षेत्र को जो है अभ्यारण्य में या पार्क में, ठीक है, उसको बदलना है, स्थानांतरित करना है। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो है प्रजातियों के फलने बढ़ने और विकसित होने के स्थान को सुरक्षित व संरक्षित हो। तो जहाँ पर भी ये हमारे मोस्ट ऑफ दे आर फाउंड मोस्ट ऑफ स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ, ठीक है, हमें जहाँ पर भी जितने हमारे वन्य जीव हमें मिलते हैं, उस क्षेत्र को हम टोटली प्रोटेक्ट, ठीक है, उसे हमें टोटली क्या देनी है, प्रोटेक्ट बाय गवर्नमेंट, यानी सरकार के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और उसे कंजर्व करना चाहिए, उसे संरक्षित भी करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीवों में पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियमों के अनुरूप हो, यानी वन्य जीव जितने जो हमारा वाइल्ड लाइफ जो है, और जो हमारे जो फॉरेस्ट एरिया है, उसे इंटरनेशनल ट्रेडर के नियम जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें उसको फॉलो करना है। एंड देन डू नॉट द डिफॉरेस्टेशन, हमें जो है वनों की कटाई भी नहीं करनी है,
तो इस तरह से हमारे कुछ इन 5 जो एलिमेंट्स जो हमारी हमने देखे यहाँ पर, इसके 6 जो एलिमेंट्स है, इस 6 एलिमेंट्स को जो है जिन कंट्री ने इनको जो फॉलो किया है, उस कंट्री के बाद फॉलो करने के बाद में क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आप, इंटरनेशनल ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट्स एंड द एनिमल्स भी आर रेगुलेटेड, यानी उनको मैं फिर देखिए टू प्रोटेक्ट रिजर्व द प्रोपेगेट द रैपिडली स्पीच विद इन द नेचुरल बाउंड्रीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1972 1972 में, ठीक है। अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1972 के अंदर जो है हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट, ठीक है। तो 1972 में जो हमारा ये हुआ वन्य जीव सुरक्षा अभियान, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट जो है वन्य जीव सुरक्षा जो अधिनियम जो 1972 में जो इंडिया के अंदर इसे फॉलो किया गया है, इसे अप्लाई किया गया और इसके अकॉर्डिंग जो है जितने जो हमारे नेशनल पार्क जो है, सेंचुरीज जो है, यानी जो हमारे राष्ट्रीय पार्क है, पशु विहार जो है, वहाँ पर जो द एस्टेब्लिश ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वर्स, ठीक है। तो उनको जितने जो हमारे जो सेंचुरीज है, जितने जो पार्क है, उसको हमने क्या बायोस्फीयर जो है डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया। और फिर इन संरक्षित क्षेत्रों को जो विस्तारपूर्ण भारत जो भौतिक जो किताबें हमें पढ़ने को मिला है। तो ये सारी जो क्या है, इस तरह से ये चीज़ें होती है। अब हम देखें तो वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उनमें से संसार के सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केंद्र यानी मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब एक और शब्द आया है, मेगा मतलब होता है महा, ठीक है, डाइवर्सिटीज सेंटर्स। महाविविधता केंद्र, ठीक है। तो ये मेगा डाइवर्सिटी जो सेंटर है, अगर हम देखें अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो ये जो मेगा डाइवर्सिटी जो सेंटर्स है, ये हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल का 0 to 30 नॉर्थ एंड साउथ। यदि हम देखें हमारे यहाँ पर 0 to 30 वाला जो हमारा नॉर्थ और साउथ वाला जो पोर्शन है अर्थ का, नॉर्थ एंड साउथ, यानी पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिणी भाग 0 से 30 डिग्री अक्षांश लैटिट्यूड पर जो यहाँ पर ये क्या है, दे आर ट्रॉपिकल रीजन, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर दे आर फाउंड ऑफ मोर टेम्परेचर एंड मोर ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, यहाँ पर आपको अधिक तापमान मिलेगा, आर्द्रता अधिक मिलेगी, आपको बारिश अधिक मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, द क्रिएट ऑफ मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर, यहाँ पर महाविविधता केंद्र मिलेगा, आपको यहाँ पे विविधता अधिक मिलेगी, यहाँ पर पेड़ों की प्रजाति आपको अधिक मिलेगी, यहाँ पे वन्य जीवों की प्रजाति मिलेगी, एंड दैट इज ऑल्सो नाउन एज मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर, इसे महाविविधता केंद्र भी कहते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे लिए बन जाता है, ठीक है, डिफाइन द मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर्स, ठीक है। तो एक हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन जाता है। उसके अलावा हम देखें तो हमारे इन जो कंट्री जहाँ पर ये हमारे को मेगा डाइवर्सिटी, दे आर फाउंड ऑफ मेगा डाइवर्सिटीज दिस अंडर 12 कंट्री, इसके अंदर 12 देश आते हैं, जिसमें हम देखें उनके नाम मैक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये सभी 12 देश जो है यहाँ पर दे आर मेगा डाइवर्सिटीज सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी ये विश्व के ऐसे 12 देश हैं जहाँ पर महाविविधता केंद्र पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर सबसे अधिक जो है जीवों की प्रजाति आपको मिलेगी, पौधों की प्रजाति आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो नॉन एज हॉट स्पॉट, इसे जो है हॉट स्पॉट भी कहते हैं। तो संसाधनों के संरक्षण के ऊपर के लिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है IUCN, ठीक है, ने जैव विविधता को जो हॉटस्पॉट का क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। और यहाँ पर हमने देखा है कि इस तरह की जो है विभिन्न जो हमारा इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जहाँ पर भी ये मेगा डाइवर्सिटी दे फाउंड ऑफ बायोम, ठीक है, एंड क्रिएट ऑफ हॉटस्पॉट, ये एक तरह का हॉटस्पॉट। तो हमें यहाँ पे एक विशेष स्पीसीज जो है, एक विशेष प्रजाति भी जो है हमारे को यहाँ पर देखने को मिल रही है।
तो उसके बाद देखिए तो यहाँ पर रहने वाले जितने जो प्रजाति है जो भोजन बनाने के लिए लकड़ी की कृषि और इमारती लकड़ी आदि के लिए जो यहाँ पर पाई जाने वाली जो जितनी समृद्ध जो पायतन द्रव्य पर निर्भर है। तो यहाँ उदाहरण के लिए हम देखें मेडागास्कर में जो पाई जाने वाली जितनी भी जो कुल पौधे और जीवों के 85% जो है जीव संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है जहाँ पर वहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जितनी जो स्पीसीज जो है हमारे को जितनी जो प्रजाति है वो क्या कर रही है, द कलेक्टिंग ऑफ फूड्स एंड वुड एंड एग्रीकल्चर, वो कृषि भी कर रही है, लकड़ी भी इकट्ठा कर रही है। और यहाँ पर 85 मेडागास्कर में 85 जो है पौधों की फ्लोरा एंड फौना पौधे और जीवों की जो है स्पीसीज हमें यहाँ मिल रही है। तो अन्य स्पॉट जो और भी देशों में मिलते हैं वहाँ पर ये सभी तरह की जो है। इस तरह से यहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं यहाँ पर जैसे लाइक हवाई द्वीप हवाई आइसलैंड्स इन और पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप है, वहाँ पर भी हमारे को जो एक स्पेसिफिक जो है वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, फ्लोरा एंड फौना यानी पादप जीव जंतु की हमें एक विशेष प्रजाति हमको यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से जो क्या करता है अब वो क्या है इस तरह से डेवलप नहीं है वहाँ पर एंड दे आर अनप्रोटेक्ट ऑफ दिस स्पीसीज। तो इस तरह से जो है ये चैप्टर जो है हमारा आज ये क्लोज हो चुका है। हमने जो है इस चैप्टर को लगभग पूरा पढ़ लिया है और उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वाइल्ड लाइफ एक्ट, रियो डी जेनेरो कॉन्फ्रेंस सम्मेलन है, मेगा डाइवर्सिटी सेंटर से, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बहुत ही परीक्षा में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नया चैप्टर हम शुरू करेंगे और हमारा बहुत जल्दी जो हम कोर्स भी कंप्लीट भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।